इमेजिन करो आप तेज धूप में एक बस में चढ़ते हो, ये सोचते हुए कि सब लोग चुप और परेशान बैठे होंगे। लेकिन ड्राइवर मुस्कुराता है और बोलता है, हाय कैसे हो। अचानक सबका मूड लिफ्ट हो जाता है। अब सोचो, एक लड़का स्कूल में तोड़ फोड़ कर रहा है क्योंकि दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। टीनेजर्स छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि कैसे अनकंट्रोल्ड इमोशंस बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इमोशंस हमें बिना सोचे समझे रिएक्ट करवाते हैं। अगर हम अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएं, तो हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, इमोशंस की ताकत को समझो। इमोशंस जैसे कि प्यार, डर और खुशी, ये हमारी सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। प्यार से हम फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। डर हमें खतरे से वॉर्न करता है। खुशी हमें आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करती है। हमारे ब्रेन्स इमोशंस को यूज करने के लिए वायर्ड है ताकि हम जिंदगी को नेविगेट कर सकें। सोचो, जब तुम्हें कभी डर या गुस्सा महसूस हुआ हो, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लग जाता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो। ये तुम्हारा अमिगडाला है, जो डेंजर पता लगते ही जल्दी रिएक्ट करता है। इसने हमारे पुरखों को सर्वाइव करने में हेल्प किया था, लेकिन आजकल ये कभी कभी ओवर रिएक्ट भी कर देता है। इमोशंस हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको इमोशनल हाईजैकिंग कहते हैं। अमिगडाला रैशनल ब्रेन से पहले रिएक्ट करता है। इमेजिन आपके सामने शेर खड़ा है। अगर ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट किया तो आप तो गए काम से। इसलिए अमिगडाला आपको सोचने का टाइम ही नहीं देता। कभी कभी अगर डेंजर अचानक से आ जाए और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो, तब आपने देखा होगा कि कैसे अगर अचानक से कोई कार आपके सामने आ जाती है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक खुद ही साइड में मूव हो जाती है। ये सब अमिगडाला ही करता है आपके ब्रेन में। इसका काम होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना। बस ये समझो कि आपके इमोशंस बस रैंडम फीलिंग्स नहीं है, ये एक्चुअली सर्वाइवल टूल्स हैं। इमोशंस में बहुत ताकत होती है, इसीलिए बहुत सोचने के बाद भी ऐसा पॉसिबल है कि उल्टे सीधे डिसीजन लो इमोशंस में बहकर। नंबर 2, जब इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं तब ये होता है। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ गया है कि इमोशंस हमारे सर्वाइवल के लिए बने थे एंड वो हमें डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। बट नोट करने वाली बात यह है कि हमारी ब्रेन आज भी पुराने जमाने के हिसाब से चल रही है। मीन्स काफी बार डेंजर नहीं होता है, बट हमारे ब्रेन को लगता है कि डेंजर है, तो वो फालतू में ही फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। इमोशन आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं और आपको वो सब फील होने लगता है जो डर लगने पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे जब आप स्टेज पर जाते हो तो भीड़ को देखते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और पसीना भी आ जाता है। काफी लोग तो चक्कर खाकर भी गिर जाते हैं डर की वजह से। उनकी बॉडी उतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती। एक्चुअल में पब्लिक स्पीकिंग में इतना खतरा भी नहीं होता, बट हमारे ब्रेन को लगता है कि इतने लोग सामने खड़े हैं तो डेंजर होगा। हाँ, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। हमारे इमोशंस लॉजिक फॉलो नहीं करते। अगर करते होते तो आपको डर थोड़ी ना लगता इतना। एंड जरूरी नहीं है कि आपका अमिगडाला हर बार नेगेटिव सिचुएशन में ही एक्टिवेट होता है, ये पॉजिटिव सिचुएशन में भी वर्क करता है। जब आप कोई बढ़िया वाला जोक सुनते हो तो देखना कि कैसे ऑटोमेटिक आपको जोर से हंसी आ जाती है। आप सोचते थोड़ी ना हो उस टाइम पर। अगर आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है तो अपनी ये फास्ट रिस्पॉन्ड करने वाली टेंडेंसी को समझो। बस इतना याद रखो कि कई बार हम बहुत ही जल्दी डिसीजन लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि इतना फास्ट होता है ये सब। नंबर 3, सिर्फ इंटेलिजेंस से काम नहीं चलता। सोचो, कोई स्कूल में बहुत ही स्मार्ट है लेकिन लोगों के साथ डील करने में अच्छा नहीं है। सिर्फ हाई आईक्यू सब कुछ नहीं होता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही जरूरी होता है। सोचो, जब तुम किसी के साथ मिलकर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करता है इमोशंस को समझने में। ये तुम्हारा कम्युनिकेशन और टीम वर्क इंप्रूव करता है। जिनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं। वो शांत रहते हैं और सोच समझ कर रिएक्ट करते हैं, जो उन्हें बनाता है एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर। एक लीडर जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस हो, वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है, सुनता है और एम्पैथी दिखाता है। वो सबको मिलकर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाते और कभी कभी मोटिवेशन खो देते हैं। ये उन्हें पीछे रहने पर मजबूर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है फीलिंग्स के साथ स्मार्ट होना। ये स्कूल, काम और जिंदगी में सक्सेस दिलाता है। ये तुम्हें एक अच्छा दोस्त, पार्टनर और लीडर बनाता है। अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने से जिंदगी बदल सकती है। नंबर 4, अपनी फीलिंग्स को समझो। सोचो, जब तुम लास्ट टाइम बहुत खुश या उदास थे, क्या तुम्हें पता है क्यों? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना और ये जानना कि क्यों तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझने में हेल्प करता है। ये तुम्हें अपनी फीलिंग्स को अच्छे से संभालने में मदद करता है और ये देखने में भी कि तुम्हारे एक्शंस पर उनका क्या असर होता है। इमेजिन करो, तुम अपने दोस्त से गुस्सा हो गए। अगर तुम सेल्फ अवेयर हो तो तुम समझ पाओगे कि शायद तुम किसी और वजह से स्ट्रेस्ड हो।
ये समझने से तुम शांत हो जाओगे और शायद बात कर पाओगे लड़ाई करने की जगह। सेल्फ अवेयरनेस से तुम देख सकते हो कि तुम्हारा मूड दूसरों को कैसे इफेक्ट करता है। तुम्हारी खुशी या उदासी आसपास के लोगों को भी महसूस होती है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा इमोशनल ट्रिगर क्या है तो तुम अपनी रिएक्शंस को बेटर मैनेज कर पाओगे। ये एक मिरर दिखने जैसा है जिसमें तुम अपनी फीलिंग्स, एक्शंस, थॉट्स को क्लियरली समझ सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस से तुम ग्रो कर सकते हो, तुम अपनी वीकनेस पर काम कर सकते हो और अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कर सकते हो। खुद से चेक करते रहो, मैं कैसा फील कर रहा हूं और क्यों। ये सब प्रैक्टिस करो। सेल्फ अवेयरनेस एक बहुत ही पावरफुल चीज है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर हो जाओगे। खुद को जानना इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। नंबर 5, पैशन को समझो। पैशन हमें गोल्स परस्यू करने के लिए ड्राइव करता है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे एथलीट्स बहुत पैशन से ट्रेन करते हैं, लेकिन बर्नआउट से बचने के लिए रेस्ट भी जरूरी होता है। पैशन क्रिएटिविटी को फ्यूल करता है, लेकिन इसको मैनेज करना जरूरी है। जब पैशन ऑब्सेशन बनने लगे तो उसको पहचानो और संभालो। नंबर 6, अंदर की ड्राइव को विकसित करो। सोचो तुमने एक बड़ा गोल सेट किया है, जैसे फिट होना या एक बिजनेस स्टार्ट करना। मोटिवेशन हमें टफ टाइम्स में भी पुश करता है। सोचो एक एथलीट जो हर दिन ट्रेनिंग करता है, उसका मोटिवेशन ही उसको ड्राइव करता है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मोटिवेशन से फोकस्ड रहता है। अगर मोटिवेशन ना हो तो गिव अप करना बहुत आसान हो जाता है। मोटिवेटेड रहने के लिए हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगे रहते हैं। मोटिवेशन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग होती जाएगी। सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली मोटिवेशंस को हमेशा बूस्ट करते हैं। नंबर 7, दूसरों की जगह खुद को रखना सीखो। एम्पैथी का मतलब है दूसरे इंसान की फीलिंग्स को समझना। यह हमें दूसरे लोगों से कनेक्ट करने में मदद करता है। सोचो एक दोस्त जो तुम्हें सुनता है जब तुम अपसेट होते हो, वो तुम्हें सपोर्ट करता है। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के नजरिए से चीजों को देखना। जिन लोगों के पास एम्पैथी होती है वो स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बेटर सॉल्व कर पाते हैं। लीडर्स जिनके पास एम्पैथी होती है वो अपनी टीम की इमोशंस को समझते हैं। टफ टाइम्स में एम्पैथी टेंशन को कम करता है और लोगों को वैल्यूड महसूस करवाता है। टीम वर्क और कोऑपरेशन के लिए एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों से कनेक्ट करने के लिए एम्पैथी का यूज करते हैं। एम्पैथी का मतलब सिर्फ किसी पर तरस खाना नहीं होता, बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझना होता है। एम्पैथी इंप्रूव करने के लिए एक्टिवली लिसनिंग करो, दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की प्रैक्टिस करो। नंबर 8, क्वालिटी कनेक्शंस बनाने का हुनर सीखो। सोशल स्किल्स हमें कम्युनिकेट करने और रिलेशनशिप्स बनाने में हेल्प करती हैं। सोचो कोई ऐसा इंसान जो दोस्त बहुत ही आसानी से बना लेता है, उसको पता होता है क्या कहना है और कब कहना है। सोशल स्किल्स का मतलब है सुनना, क्लियरली बात करना और एम्पैथी दिखाना। अच्छी सोशल स्किल्स कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में मदद करती हैं। जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सोशल स्किल्स हैं वो सोशल क्यूज को समझकर सही रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। सोशल स्किल्स में दूसरों को इन्फ्लुएंस करना भी आता है। इमेजिन करो एक टीचर जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है, उसकी सोशल स्किल्स एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। और ये जो सोशल स्किल्स हैं ये प्रैक्टिस से आती हैं। ये देखो कि तुम लोगों से कैसे बात करते हो। एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और लोगों को एंगेज करके दिखाओ। खुद को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करने का ट्राई करो। अक्सर सोशल स्किल्स ही हमें सक्सेस तक लेकर जाती हैं। नंबर 9, कॉन्फ्लिक्ट को कनेक्शन में बदलो। कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अलग व्यूज या अनमेट नीड्स की वजह से होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है इन्हें अच्छे से हैंडल करना। इमेजिन करो तुम अपने दोस्त से आर्ग्यू कर रहे हो। जब इमोशंस हाई होते हैं, अपनी फीलिंग्स को पहचाना तुम्हें शांत रहने में मदद करता है। दूसरे इंसान की फीलिंग्स और उनका पर्सपेक्टिव समझो। एक्टिवली सुनो, दूसरों को बोलने दो बिना इंटरप्ट किए हुए। अपनी फीलिंग्स को क्लियरली और रिस्पेक्टफुली बताओ। पॉसिबल हो तो कॉम्प्रोमाइज करो। ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे दोनों पार्टीज खुश हो जाएं। अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलो। ईगो या फिर गुस्से को छोड़ दो ताकि तुम हील कर सको और आगे बढ़ पाओ। बाउंड्रीज मेंटेन करना भी जरूरी है। ये डिफाइन करते हैं क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपकी बाउंड्रीज की बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और आप बस कनेक्शन के लिए सॉरी बोलते जा रहे हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से हैंडल किया जाए तो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं। नंबर 10, कंपैशन के साथ लीड करना सीखो। सोचो एक लीडर जिसको तुम एडमायर करते हो, वो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के साथ लीड करता है। इफेक्टिव लीडर्स अपनी टीम से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है। लीडर्स को अपनी टीम की कंसर्न सुननी चाहिए और अपने विजन्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस लीडर्स को स्ट्रेस हैंडल करने और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सपोर्टिव लीडर्स ग्रोथ एनकरेज करते हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं। रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो और हार्ड वर्क को एक्नॉलेज करो। पॉजिटिव एटमॉस्फेयर से मोराल बूस्ट होता है और टीम मोटिवेट होती है। लीडर्स को अप्रोचेबल होना चाहिए और फीडबैक के लिए ओपन रहना चाहिए।
इमोशनल इंटेलिजेंस से लीड करने से टीम डायनेमिक्स इंप्रूव होता है। नंबर 11, इमोशनल स्ट्रेस को हील करो। सोचो स्ट्रेस तुम्हारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है तो वो ऐसे सिम्टम्स दिखाती है लाइक थकान, सिर दर्द एक्सेट्रा। इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है। अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। डॉक्टर्स जो एम्पैथी दिखाते हैं वो पेरेंट्स के आउटकम्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जब पेशेंट्स को केयर्ड फील होता है तो उनका हेल्थ भी इंप्रूव होता है। पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी और ग्रेटिट्यूड तुम्हारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ये ओवरऑल वेलबींग को प्रमोट करते हैं। माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। ये तुम्हें शांत और फोकस्ड रहने में मदद करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्दियर लाइफस्टाइल चॉइसेस में मदद करते हैं। ये तुम्हें अपनी बॉडी और माइंड का अच्छे से ध्यान रखने के लिए एनकरेज करता है। आज से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये तुम्हारी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों को इंप्रूव करेगा। माइंड और बॉडी के बीच का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें एक हेल्दियर और हैप्पियर जिंदगी जीने में मदद करता है। नंबर 12, फैमिली का असर समझो इमोशंस पर। फैमिली इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरेंट्स बच्चों को इमोशंस को मैनेज करना सिखाते हैं। हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप्स एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं इमोशनल ग्रोथ के लिए। कॉन्फ्लिक्ट्स तो फैमिली में नेचुरल होते हैं, इनको अच्छे से हैंडल करना जरूरी है ताकि बच्चे डिसएग्रीमेंट्स को सही तरीके से हैंडल करना सीखें। पेरेंट्स का इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों के डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करता है। सपोर्टिव पेरेंट इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चे रेस करते हैं। फैमिली में ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना जरूरी है। ये फैमिली बॉन्ड्स को मजबूत बनाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं, इसलिए पेरेंट्स को उनके लिए हेल्दी इमोशनल बिहेवियर्स का अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए। नंबर 13, इमोशनल विजडम सीखो और सिखाओ। इमोशनल लिटरेसी का मतलब होता है इमोशंस को क्लियरली समझना और एक्सप्रेस करना। स्कूल्स को इमोशनल लिटरेसी देनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जो इमोशंस पर फोकस करते हैं ताकि सभी बच्चों को उनकी फीलिंग्स मैनेज करने में मदद हो। टीचर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इमोशनल लिटरेसी से एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता है। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट्स स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। बच्चों को एनकरेज करो कि वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करें। ये उन्हें इमोशंस को समझने और मैनेज करने में मदद करता है। इमोशनल लिटरेसी प्रोग्राम सबको बेनिफिट करते हैं। घर पर इमोशनल लिटरेसी प्रैक्टिस करो। बच्चों को अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने में हेल्प करो और उन्हें सुनो। नंबर 14, बेहतर कल की बुनियाद बनाओ। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस करो। ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस के कोर कंपोनेंट्स हैं। रोज प्रैक्टिस करो, इसमें एफर्ट लगता है, साथ ही सेल्फ अवेयरनेस भी चाहिए होती है। जब खुद की इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर हो जाए तो दूसरों को उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में सपोर्ट करो। ओपन कम्युनिकेशन और एम्पैथी को एनकरेज करो। इमोशनल इंटेलिजेंस से पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में सक्सेस मिलती है। ये ओवरऑल हैप्पीनेस और वेल बीइंग को भी इंप्रूव करती है।